नमस्कार दोस्तों, चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड, जिसे प्रचलित रूप में ब्लैक फंगस कहते हैं। आपको बताना है कि ब्लैक फंगस के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं। अगर आपको आता है तो ए, बी, सी या डी में से जो भी ऑप्शन हो उसे कमेंट करके बताना है, और नहीं आता है तो भी एक इंटेलिजेंट गैस करने की कोशिश करना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो इसमें एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन एक आता है, वो ब्लैक फंगस के प्रति कारगर बताया गया है, और ब्लैक फंगस का पहला मामला महाराष्ट्र में देखने को मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अपना अगला क्वेश्चन है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन करने के आरोप में निम्नलिखित में से किस पेमेंट कंपनी पर 96 लाख का जुर्माना लगाया है। इसका आंसर है पेपाल। अभी हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने पेपाल पे जुर्माना लगाया है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 96 लाख का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती मुकाबलों के लिए रेफरी के रूप में चुने जाने वाले अशोक भनवाला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती के मुकाबलों के लिए अशोक भनवाला को रेफरी के रूप में चुना गया है। ये हरियाणा के सोनीपत जिले के हैं। यहीं पर बताते चलें कि 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो टोक्यो में प्रस्तावित था, कोरोना वायरस की वजह से टाल दिया गया। अब टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के मध्य प्रस्तावित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा से। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा द्वारा हाल ही में किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत। पांचवा क्वेश्चन है अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में ऑनलाइन बेड बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अपना अगला क्वेश्चन है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्यान से दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए और उसके बाद फिर अपना आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस ने विकसित किया है। ये सतह से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे सक्षम मिसाइल सिस्टम माना जाता है। 2018 में भारत ने रूस के साथ $5 अरब में 5 इकाई खरीदने के लिए करार किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक इंटरनेट की सेवा देने वाले निम्नलिखित में से किस वेब ब्राउज़र को हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर अगले वर्ष 2022 में 15 जून को रिटायर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में अफ्रीका के किस देश में सरकार को अपदस्थ कर सेना द्वारा तख्तापलट कर दिया गया है। इसका उत्तर देख लेते हैं। माली देश की सेना ने वहां की सरकार को अपदस्थ कर अपने कब्जे में यहां का प्रशासन ले लिया है। पिछले साल राष्ट्रपति इब्राहिम बूबाकर केइता को सेना ने तख्तापलट के द्वारा हटा दिया था और रिटायर्ड कर्नल बाह नदाब को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया था। लेकिन हाल ही के घटनाक्रम में बाह नदाब को हटाकर शासन की बागडोर फिर से एक बार सैन्य अधिकारियों ने अपने हाथों में ले ली है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा माली। हमारा अगला क्वेश्चन है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISR जो कि भोपाल में अवस्थित है कि वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अफ्रीकन वायलेट परिवार से जुड़े पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। का आंसर देख लेते हैं। मिजोरम राज्य में अफ्रीकन वायलेट परिवार से जुड़े पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है।
यह पेड़ों पर उगने वाले पौधों की एक प्रजाति है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा सी, मिजोरम। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही चितौरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अवस्थित इस झील के विकास के लिए अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया। यह झील प्रवासी पक्षियों के निवास स्थान है। साथ ही साथ यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से 10 अफ्रीकी चीतों को लाकर कूनो नेशनल पार्क में बसाने की सरकार की योजना है, जिसे नवंबर 2021 में क्रियान्वित की जाएगी। इस प्रकार आप देखें तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा सी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति संरक्षण के पुरोधा सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, एपिको आंदोलन, बिश्नोई मूवमेंट या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टिहरी बांध परियोजना। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध टिहरी बांध परियोजना से है। आगे चलते हैं। यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे यंग वॉरियर्स आंदोलन में अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस एजुकेशन बोर्ड ने शामिल होने को अपनी सहमति दी है? इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, CBSE। CBSE ने यूनिसेफ द्वारा चलाए जा रहे यंग वॉरियर्स आंदोलन को अपने स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर करने के लिए सहमति जाहिर की है। बंगाल की खाड़ी में उठे यास चक्रवात का नामकरण निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सुझाया गया है? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही भलसवा झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा दिल्ली। भलसवा झील एक गोखुर झील है, या इसे आप इंग्लिश में ऑक्सबो या हॉर्सशू लेक के रूप में भी कह सकते हैं। इसका निर्माण यमुना नदी के विसर्पों का यमुना से कट जाने के कारण हुआ है। मान लीजिए नदी बह रही है, तो नदी के बहने के क्रम में समय के साथ साथ विसर्पण हो रहा है, नदी का ये बढ़ता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये नदी ऐसे जा रही है तो अपने इस विसर्पित मार्ग को छोड़कर यहाँ से बहने लगती है, और ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है इसका कट जाता है, और नदी का रूट ये हो जाता है। इस तरह से नदी यहाँ से बहने लगती है, सीधा रूप धारण कर लेती है। तो ये जो विसर्पण मिएंडरिंग पाथ बच गया, यहाँ पे छूट गया, कट जाता है इस नदी से, इसे ही ऑक्सबो लेक कहते हैं या गोखुर झील कहते हैं। ये नदी यहाँ से आ रही है और फिर यहाँ पे ऐसे मुड़ी नदी, ऐसे मुड़ी, यहाँ से गई, फिर ऐसे गई नदी है, और एक समय ऐसा आएगा कि ये नदी यहाँ से यहाँ पूरा ये मिल जाएगी और ये रास्ता जो है आपका ये पूरा कट जाएगा। तो इसे ही हम कहेंगे गोखुर झील। अब चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस यूरोपियन दवा निर्माता कंपनी ने भारतीय दवा निर्माता कंपनी सिप्ला के साथ साझेदारी में कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल दवा को भारत में लॉन्च किया है? इसका आंसर देख लेते हैं। दवा कंपनी रॉस इंडिया ने, जो कि हॉफमैन ला रोस की भारतीय इकाई है, सिप्ला के साथ मिलकर एंटीबॉडी कॉकटेल दवा लॉन्च की है। कैसरीविमैब और इमेदेविमैब नामक 2 दवा को मिलाकर एक डोज तैयार किया गया है, इसीलिए इस दवा को एंटीबॉडी कॉकटेल नाम दिया गया है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉस इंडिया। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के किस शहर में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अड्डू। दूसरा क्वेश्चन है, मेकेदातु बांध जो हाल ही में सुर्खियों में था, निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? इसका आंसर देख लेते हैं। मेकेदातु बांध परियोजना कावेरी
तथा उसकी सहायक अर्कावती के संगम पर बनने वाले गॉर्ज के नीचे बनाया जाना है। इस कर्नाटका के मैप में यहीं पर ही आपका ये मेकेदातु बांध परियोजना है। आपका ये मेकेदातु बांध परियोजना यहीं पर अवस्थित है और यहीं पे आपकी जो कावेरी नदी है ऐसे आ रही है, यहीं पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है। उसी गॉर्ज के नीचे मेकेदातु बांध परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कावेरी नदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची 2021 में प्रथम स्थान पर हैं कोनोर एंथनी मैकग्रेगर। अगला क्वेश्चन है, वेलेरिया लुसेली को उनकी किस कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के पर्यावरण प्लान को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पर्यावरण प्लान को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के पंचकुला, महाराष्ट्र के पुणे और झारखंड के बोकारो तथा कर्नाटक के चामराजनगर जिले के पर्यावरण प्लानों को भी एनजीटी ने मंजूरी दी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना, युआन लांगपिंग जिनका हाल ही में निधन हो गया का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? युआन लांगपिंग चीन के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और इन्हें चावल की कई सारी संकर किस्मों को विकसित करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बीमा बांस आधारित ऑक्सीजन पार्क की स्थापना की गई है? क्वेश्चन अगर आपको आता है तो कमेंट करके उत्तर देने की कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो भी इंटेलिजेंट गेस करने की कोशिश कीजिए, उससे आपकी तार्किकता का विकास होगा और पेपर में ऐसे क्वेश्चंस जो आपने कभी नहीं सुने, कभी नहीं देखे, उन्हें हल करने में आपको थोड़ी बहुत सहायता मिलेगी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है, ई कोर्ट मोबाइल सेवा ऐप जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, कितनी भाषाओं में उपयोग किया जा सकता है? इसका आंसर देख लेते हैं। ई कोर्ट मोबाइल सेवा ऐप की बेहतर पहुंच के लिए इसे 14 भाषाओं में जारी किया गया है। अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, पंजाबी, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं हैं, 14 भाषाओं में जारी किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14। अगला क्वेश्चन है, जीआई टैग से सम्मानित लाल चावल जिसे हाल ही में अमेरिका को निर्यात किया गया है का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बिना किसी रासायनिक उर्वरक के पैदा किए जाते हैं। इसे बोका चावल या बाओ धान भी कहा जाता है और इसे जून के महीने में उगाया जाता है। तो इस प्रकार उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ए, असम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्वालामुखी माउंट निरागोंगो जिसमें हाल ही में लगभग 2 दशकों बाद विस्फोट हुआ है, निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? आंसर देख लेते हैं इसका। माउंट निरागोंगो ज्वालामुखी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जिसे डीआरसी कहा जाता है कि गोमा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है। और यहीं पे ही बताते चलें कि यहाँ पर 2 ज्वालामुखी पर्वत लगभग 13 किलोमीटर के दायरे में ही आसपास अवस्थित हैं और दोनों ही एक्टिव ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं। और हाल ही में इस दूसरे ज्वालामुखी से भी विस्फोट हुआ था जिसका नाम है न्यामुरागिरा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? आंसर देख लेते हैं इसका। इस बार इसे जेन गुडल को दिया गया है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्र को
इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। हाल ही में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 खोनोमा नेचर एंड कंजर्वेशन ट्रैगोपन सेंचुरी को दिया गया है और इसी सेंचुरी में खोनोमा नामक एक गांव है जो एशिया का सबसे पहला हरित ग्राम घोषित किया गया है। इन्हीं सब प्रयासों के कारण इस सेंचुरी को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है। तो दोस्तों, ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट इन द फॉर्म ऑफ MCQs। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज वाला। नमस्कार।